accounts, business studies, economics, Commerce 985। सोचिए, एक शानदार आइडिया और एक कामयाब बिजनेस, इन दोनों के बीच की दूरी को कौन तय करता है? जवाब है एक मजबूत प्लान। आज हम इसी योजना के खाके को, यानी कि बिजनेस प्लान को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बड़ा आइडिया हकीकत का रूप लेता कैसे है? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक सोची समझी अच्छी तरह से बनाई गई योजना में। ये वो पुल है जो सपनों को असलियत से जोड़ता है। तो आज के इस चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस प्लान होता क्या है, फिर हम उस 7 स्टेप वाली प्रोसेस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स का फर्क जानेंगे और आखिर में उन 8 जरूरी प्लान्स को समझेंगे जो किसी भी गोल को हकीकत में बदलने के लिए कह सकते हैं कि जरूरी होते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक प्लान या योजना का मतलब आखिर है क्या। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना, तो एक प्लान एक रोड मैप जैसा होता है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताए कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक छोटा सा पॉपअप कॉफी स्टैंड शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी योजना ही वो गाइड होगी जो बताएगी कि ये काम कैसे होगा। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे ये खाका या ब्लूप्रिंट तैयार होता है। देखिए, प्लानिंग कोई जादू नहीं है, ये तो 7 लॉजिकल स्टेप्स की एक सीरीज है। और हाँ, इन स्टेप्स का जो क्रम है वो बहुत मायने रखता है, इन्हें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अच्छा, इन 7 कदमों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, एक मेमोरी टेक्निक है, SDIF। ये हमें पूरी प्रोसेस याद दिलाता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य तय करना, डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी आधार बनाना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्प ढूंढना, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों को परखना, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव यानी एक विकल्प चुनना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान यानी योजना को लागू करना, और फॉलो अप एक्शन यानी नतीजों पर नजर रखना। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला कदम, उद्देश्य तय करना। और ये उद्देश्य ऐसे ही नहीं बल्कि स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे हमारी कॉफी स्टैंड का लक्ष्य क्या हो सकता है? एक स्मार्ट लक्ष्य होगा, इस महीने के आखिर तक हर रोज 100 कप कॉफी बेचनी है। देखिए, ये एकदम साफ है और इसे आसानी से नापा भी जा सकता है। अब देखिए, कोई भी प्लान भविष्य के बारे में कुछ अंदाजों पर, कुछ धारणाओं पर टिका होता है। इसे कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। जैसे हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे कॉफी स्टैंड के पास मौसम अच्छा रहेगा और पार्क में भीड़ भी होगी। यह स्टेप इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर प्लान्स यहीं पर गलत अंदाजों की वजह से फेल हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में हम सोचते हैं कि बिक्री बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या-क्या रास्ते हैं। और चौथा स्टेप है उन रास्तों या विकल्पों को तोलना, उनका मूल्यांकन करना। मान लीजिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो डिस्काउंट दें या फिर सोशल मीडिया पर ऐड चलाएं। अब हमें दोनों के फायदे नुकसान देखने होंगे। क्या हमें कम मुनाफे के साथ तुरंत ग्राहक चाहिए या फिर थोड़ा ज्यादा खर्च करके एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना है? एक बार मूल्यांकन हो गया तो फिर आते हैं आखिरी 3 कदम। 5वां कदम है सबसे सही विकल्प को चुनना। चलिए मान लेते हैं कि हमने सोशल मीडिया एड्स को चुना। 6ठा कदम है उसे लागू करना, मतलब एड कैंपेन शुरू कर देना। और 7वां, जो कि शायद सबसे जरूरी कदम है, वो है फॉलो अप, यानी लगातार चेक करते रहना कि हमारी योजना काम कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि प्लान बनाते कैसे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि एक मैनेजर के टूल बॉक्स में कौन-कौन से प्लान्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है हर काम के लिए सही टूल का होना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो प्लान्स 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सिंगल यूज प्लान्स। ये किसी खास एक बार होने वाले इवेंट के लिए बनते हैं, जैसे हमारे कॉफी स्टैंड की ग्रैंड ओपनिंग। काम खत्म, प्लान भी खत्म। और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। ये बार बार होने वाले कामों के लिए होते हैं, जैसे हर रोज सुबह दुकान खोलने का एक फिक्स तरीका। इससे काम में एक एकरूपता आती है। आज जब हम इन बड़ी कैटेगरीज को समझ गए हैं, तो चलिए उन 8 खास तरह के प्लान्स को देखते हैं जो एक मैनेजर के टूल बॉक्स में हमेशा होने चाहिए। हाँ, तो जैसे प्लानिंग प्रोसेस के लिए एक मेमोरी टेक्निक थी, वैसे ही इन 8 टाइप के प्लान्स के लिए भी है। PPP-ROMs। ये हमें 8 प्लान्स याद रखने में मदद करेगा। पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट और स्ट्रैटेजी।
चलिए अब एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। किसी भी प्लान की जो नींव होती है वो है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ये वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। ये हमें बताता है कि क्या करना है। हमारे कॉफी स्टैंड के लिए उद्देश्य है एक कामयाब बिजनेस बनना। बाकी सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी, इन दो शब्दों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्ट्रैटेजी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बताता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे कैसे निकलेंगे और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। वहीं पॉलिसी किसी खास सिचुएशन से निपटने का एक जनरल तरीका है, जैसे हमारी नो क्रेडिट पॉलिसी। इसका सीधा मतलब है हम उधार नहीं देते। अगला है प्रोसीजर या प्रक्रिया। ये किसी काम को करने के लिए तय किए गए स्टेप्स का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। जैसे कॉफी बनाने का प्रोसीजर, पहले बीन्स पीसना, फिर एस्प्रेसो निकालना, फिर दूध स्टीम करना। इसका क्रम आप बदल नहीं सकते। अच्छा, अब प्रोसीजर के अंदर आता है मेथड यानी विधि। ये उस प्रक्रिया के हर एक स्टेप को करने का एक खास तरीका होता है। जैसे लाटे के लिए दूध को ठीक किस तरह से स्टीम किया जाए, वो एक मेथड है। इससे काम की क्वालिटी बनी रहती है। इसके बाद आता है रूल यानी नियम। ये सबसे सख्त तरह का प्लान है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इसमें कोई ढील नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। जैसे स्पेशल ड्रिंक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बात खत्म। प्रोग्राम या कार्यक्रम एक बहुत बड़ा डिटेल्ड प्लान होता है जिसके अंदर बाकी सारे छोटे मोटे प्लान्स आ जाते हैं। मान लीजिए अगर हम एक नया कॉफ़ी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका एक पूरा प्रोग्राम बनेगा जिसमें उसके उद्देश्य, नियम, बजट, प्रोसीजर सब कुछ शामिल होगा। और आखिर में है बजट। बजट भी एक तरह का प्लान ही है, बस इसे नंबरों में बताया जाता है। जैसे हमारे कॉफ़ी स्टैंड का हफ्ते का बजट, कॉफ़ी बीन्स पर कितना खर्च होगा, कप्स पर कितना, मार्केटिंग पर कितना। यह हमें प्लानिंग और कंट्रोल दोनों में मदद करता है। तो हमने प्लानिंग की पूरी प्रोसेस और उसके अलग अलग टाइप्स को समझ लिया है। पर अब सवाल यह है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? तो इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, प्लानिंग हमें आइडिया से एक्शन तक का एक साफ रास्ता दिखाती है। दूसरी, SDIIS जैसी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ये पक्का करती है कि कोई भी ज़रूरी बात छूटे नहीं। तीसरी, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के प्लान्स PPROMs होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा प्लान ही किसी बड़े लक्ष्य को सिर्फ एक सपने से निकालकर हकीकत में बदलता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ऐसा कौन सा शानदार आइडिया है जो बस अपनी एक सही योजना का इंतजार कर रहा है? शायद ये सोचने का सही समय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहाँ देखें। Study smart. Score 95+.